बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अज़ीज़ एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू IT अकेडमी विद मिनी बाइट्स। आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और लेक्चर 5 जो है इसके बारे में इसमें हम देखेंगे VMware ESXi सर्वर को हमने किस तरह से मॉनिटर करना है विद द हेल्प ऑफ नेगियोस एंड वर्चुअल मशीन्स विच आर रनिंग ऑन ESXi सर्वर। ठीक है जी, उनको किस तरीके से मॉनिटर करते हैं। तो VMware XE को मॉनिटर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ जो हमें प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं या कोई प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, SDK होते हैं। ठीक है जी, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं नेगियोस के ऊपर ताकि वो इस कंपेटेबल हो सके कि वो VMware ESXi को मॉनिटर कर सके। तो स्टेप्स जो हैं वो मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है जी, स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर VMware ESXi फॉर मॉनिटरिंग। सबसे पहले आपने करना क्या, बल्कि पहले मैं आपको एक चीज़ चेक करवा देता हूँ ये हम कर क्यों रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन, नेविगेशन, कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में जाएं, अनकट ये देखें जी, यहाँ पे है हमारे पास मॉनिटर। अब VMware होस्ट को मॉनिटर करना है आपने और गेस्ट VM को मॉनिटर करना है। तो मैं कहता हूँ जी मैं VMware को मॉनिटर करना चाह रहा हूँ। वो कहता है इट अपीयर्स एज दो यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड द VMware SDK और इसके प्लगइन्स। आपने VMware SDK इस नेगियोस के सर्वर के ऊपर, जिसको मैंने वेब से एक्सेस किया हुआ है इस वक्त, इसके ऊपर वो प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं हैं। यू मस्ट हैव दिस कंपोनेंट्स प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम बिफोर यूजिंग दिस विज़ार्ड। ठीक है जी, तो इस वक्त हम उसको जो है वो VMware XE सर्वर को मॉनिटर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम SDK को इंस्टॉल कर लें उस नेगियोस सर्वर के ऊपर। अब SDK को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये उसकी प्री रिक्विजिट कमांड्स हैं कुछ। ये प्री रिक्विजिट कमांड्स हम रन करेंगे। ये 3 कमांड्स हैं बेसिकली। ये 3 कमांड्स हम रन करेंगे। ये कैसे हम रन करेंगे, हमारा जो नेगियोस XI का सर्वर है, नेगियोस 11 का, उसको हम SSH करेंगे या आप अपने टर्मिनल सेशन इस्टेब्लिश कर लें, उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लें, जैसे भी आप इजी समझते हैं। उसको एक्सेस करने के बाद ये 1 बाय 1 कमांड हम रन करेंगे। ठीक है, इसमें ये कुछ इंस्टॉलेशन होंगी, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, ये इंस्टॉल होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, VMware SDK इसको डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से। ये डाउनलोड करने के बाद हम उसको नेगियोस के सर्वर के ऊपर टेम्प की डायरेक्टरी में अपलोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी FTP क्लाइंट। ठीक है जी, वहाँ पे फिर वो जब सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड अपलोड कर लेंगे तो उस सॉफ्टवेयर को फिर हम वो अनजिप फॉर्म में होगा, उसको अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे नेगियोस सर्वर के ऊपर। जब वो नेगियोस सर्वर के ऊपर हम इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद नेगियोस जो है वो इस कंपेटेबल है, इस काबिल होगा कि हम जो है उससे मॉनिटरिंग कर सकें अपने VMware ESXi सर्वर की। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी, तो हम जो तरीका फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। हम VMware SDK की इंस्टॉलेशन करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये एक लिंक मैंने दिया हुआ है, ये लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इस लिंक को आप ओपन करें। इस लिंक के ऊपर बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने VMware को मॉनिटर कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ नेगियोस। ठीक है, इसको आप स्टडी करें, इसमें काफ़ी सारी डिटेल लिखी हुई है। मैं वही सारी डिटेल आपको वर्बली बता दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा सारी करके। ठीक है जी, SDK इंस्टॉल करनी है और नीचे कह रहे हैं कि प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल करें, उसके ये प्री रिक्विजिट हैं। ये प्री रिक्विजिट आप कब करेंगे, जब आपके पास CentOS 6 चल रहा हो। अगर CentOS 7 चल रहा है आपके पास तो फिर आप ये वाली कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास CentOS 6.9 चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था नेगियोस में कि CentOS का वर्जन चेक करना हो, कौन सा चल रहा है, कौन सा कर्नल चल रहा है उसमें, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। कैट स्पेस /etc//issue, तो ये कमांड रन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम SDK को डाउनलोड करेंगे। आप चाहें तो अपने नेगियोस का सर्वर, जो मेरा ये नेगियोस का सर्वर है ये वाला, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करता, मैं इसको इस लिंक के ऊपर जाऊँगा। इस लिंक के ऊपर जाने के बाद मैं उसको क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा फ़ाइल को अपने PC के अंदर, जो कि मेरी विंडोज़ की मशीन होगी। फिर उस विंडोज़ की मशीन से मैंने WinSCP एक सॉफ्टवेयर होता है, क्लाइंट होता है, FTP क्लाइंट, मैं उसकी हेल्प से अपने नेगियोस सर्वर के अंदर उस फाइल को जो मैंने डाउनलोड की है उसको मैं अपलोड कर दूंगा उस नेगियोस के अंदर। उस नेगियोस के अंदर अपलोड करने के बाद फिर मैं उसे अपने जो है SSH से या टर्मिनल जो भी मैंने इस्टेब्लिश किया होगा कंसोल्स का नेगियोस का, उसके थ्रू जाके मैं उसको इंस्टॉल करूँगा।
तो ये भी आपको सारा मैं लैब में प्रोसेस दिखाऊंगा, फिर आपको इजी सारी समझ आ जाएगी। तो इसके ऊपर क्लिक करें जी। अच्छा, मुझे अभी जो है ये मैंने अपनी एपी को पिंग किया है। एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं ज़रा थोड़ा सा एपी से दूर हूँ, ठीक है। इस वजह से मुझे लेटेंसी जो है बड़ी हाई मिल रही है, मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो चलेगा यहाँ पे जो काम भी करना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइड पे बैठ के लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त। तो ये जो हमें बता रहा है वो कह रहे हैं कि वी स्फीयर SDK, ये आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। अब आपने कौन सा करना है, 6.5 करना है, 6.0 करना है, 5.5 करना है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे, हम लॉगिन कर लेते हैं अपने एक्जी सर्वर के ऊपर। अच्छा, इसको मैं अभी लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम इस फाइल को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं मेरे केस में 6.0 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, ये यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे साइन अप करने के लिए कहेगा। आपका यहाँ पे अकाउंट बना होना चाहिए vmware.com पे, कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल अपना ईमेल वगैरह एंटर करें, आप उस पर साइन अप कर लें, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 60 MB की फ़ाइल है। यहाँ पे आप चेक करें अबाउट VMware vSphere, तो ये मुझे बता रहा है मेरा जो vSphere है वो कौन सा है, वर्जन 6.0। तो मैं क्या करूँगा अपने केस में, मैं 6.0 की जो ये फ़ाइल है, इस फाइल को क्या कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा 6.0 को। ठीक हो गया। ये डाउनलोड करने के पास मेरे पास ये आ गई है फ़ाइल। ये आ गया मेरे पास फ़ाइल, ठीक है जी। ये मेरे पास फ़ाइल है, मैंने तीनों डाउनलोड कर ली थी। मैंने कहा बाद में हो सकता है कौन सी ज़रूरत पड़े, लेकिन मैंने अभी वेरीफाई कर लिया जी, मुझे ज़रूरत है 6.0। इसको बाद में जाके देखते हैं कैसे हमने अपलोड करना है। तो ये फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको फ़ाइल बता दी है। तो ये फ़ाइल आपने यहाँ से ये डाउनलोड कर ली। अब ये डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे अपने उस सर्वर के ऊपर। तो सबसे पहले चलते हैं जी, हम अपना कंसोल सेशन इस्टेब्लिश करते हैं। हम कंसोल सेशन इस्टेब्लिश, चलें मैं इसको डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर लेता हूँ। आप SSH करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी, आई थिंक कि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे अब जो है वो हमने वो कमांड्स रन करनी है वन बाय वन। तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, हो सकता है मुझे जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करनी पड़े। आई थिंक यहाँ पे नेट जो है वो थोड़ा सा स्लो है। और ये कुछ कमांड्स हैं, ये इंस्टॉल करता है ऑनलाइन, ये डाउनलोडिंग करेगा पहले, उसके बाद ये इंस्टॉल करेगा। यम इरेज डैश वाई पर्ल डैश XML डैश SAX डैश BASE बेस। तो अच्छा, ये थोड़ा सा भी टाइम लेगा, ऑलमोस्ट ये 3 to 4 मिनट्स लगेंगे इसको। तीनों कमांड्स को 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये थोड़ी सी डाउनलोडिंग करता है, कुछ इंस्टॉलेशन करता है, प्री रिक्विजिट्स हैं इस SDK के। तो ये जैसे कंप्लीट होता है तो फिर मैं वीडियो को जो है वो रिज्यूम करता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये भी थोड़ी सी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, मैं ये तीनों कमांड्स रन करने के बाद फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। ये कमांड्स मैंने तीनों जो हैं वो रन कर ली हैं, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, इससे इंस्टॉल की हैं कुछ। और ये देखें मैंने कौन सी कमांड रन की है, ये कमांड रन की है, उससे पहले ये कमांड रन की है, और उससे पहले ये तीनों कमांड्स मैंने वन बाय वन रन की हैं और वो प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल हो गए हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, वो VMware SDK डाउनलोड करनी है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि VMware SDK हमने कैसे डाउनलोड करनी है। वो SDK डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मैं WinSCP FTP एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, मैं इसके थ्रू अपने उस सर्वर के अंदर मैंने क्या कर लिया जी, लॉगिन कर लिया है अपने नेगियोस के सर्वर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रूट यूज़र्स, ठीक है। और मैं यहाँ से कहाँ चला गया, /root, यहाँ पे मेरे पास टेम्प की डायरेक्टरी पड़ी हुई है। टेम्प की डायरेक्टरी ओपन की और सिंपल मैंने यहाँ से क्या किया, ड्रैग एंड
ड्रॉप करके ये फ़ाइल यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो ये फ़ाइल अभी मैंने दूसरी रख रहा हूँ, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सिंपल मैंने ये किया, इसको यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, तो अब ये फ़ाइल यहाँ से, अब ये हमें कैसे पता चलेगा ये फ़ाइल यहाँ आ गई है कि नहीं आई? तो हम क्या करते हैं, दोबारा अपने नेगियोस के सर्वर में यहाँ चलते हैं, कंसोल में। ये हमारा नेगियोस का सर्वर है, यहाँ पे चलते हैं cd temp। ठीक है, टेम्प की डायरेक्टरी में चलते हैं, ls करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही फ़ाइल है, VMware vSphere Perl SDK 6.0। ठीक है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको टार कर लेते हैं, टार XZF एंड VMware। ये हम सॉरी टार कह रहा हूँ, अनटार कर लेते हैं, मींस अनजिप कर लेते हैं लिनक्स की फॉर्म में। और दोबारा ls करते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको एक और डायरेक्टरी शो हो रही है, VMware-vSphere-CLI-descript। तो अब हम इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं, cd VMware। ठीक है जी, इसके अंदर चलेगी, इसके अंदर अब कुछ फाइल्स पड़ी होंगी, इसमें हमें डिटेल में तो जानने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, आप ये देखें, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। टार कर लिया हमने, इस डायरेक्टरी में चले गए, वो कहते हैं cd इस डायरेक्टरी में जाएं, यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, $/VMware और दिस EULA_agreed इज इक्वल टू येस, इसको हम रन कर लेते हैं। $/VMware और यहाँ पे करना है हमने EULA_agreed इज इक्वल टू येस एंड -- डिफ़ॉल्ट था आई थिंक, लेट मी कंफर्म, -- डिफ़ॉल्ट। ठीक हो गया जी, तो इसको हम येस करते हैं और ये क्या कर लेगा, इसको इंस्टॉल कर लेगा। डू यू वांट टू इंस्टॉल प्री कंपाइल्ड पर्ल मॉड्यूल्स, येस। ठीक है, अब ये क्या, ये देखें जी, इसने इंस्टॉल कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, हम लोग, हमारा जो है वो नेगियोस का जो सर्वर है वो इस कंपेटेबल हो गया है कि वो जो है अब VMware हो, किसी भी VMware होस्ट और VMware होस्ट के ऊपर जो मशीन्स चल रही हैं उनकी वो मॉनिटरिंग कर सकता है। तो दोबारा बैक करते हैं जी, दोबारा हम चलते हैं नेविगेशन, चलें ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करें अनकैरेक्टराइज्ड और VMware। अब चेक करें जी एरर आता है या नहीं आता। तो कम ऑन, रिफ्रेश करें, स्टक हो गया। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड पे चलते हैं, दोबारा अनकैटेगराइज्ड एंड VMware, और ये देखें इस दफ़ा वो एरर नहीं आया जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको शो करवाया था, वो एरर आ रहा था। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने जो है वो डिटेक्ट कर लिया कि इसके पास VMware SDK ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब मेरे पास जो एक सर्वर है 192.168.5.10, ये एक मेरे पास सर्वर चल रहा है, इसके ऊपर ESXi सर्वर इंस्टॉल हुआ है। अब हमने क्या करना है, उस ESXi सर्वर के यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि उसके क्रेडेंशियल्स भी हमने इंटर करने हैं ताकि ये उस सर्वर के साथ इंटरेक्ट करे और वहाँ से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच करके अपने पास लेकर आए। ठीक है जी, आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था, विंडोज़ के ऊपर हम उसमें ये पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, हम उस सर्वर के अंदर या विंडोज़ की मशीन के अंदर NS क्लाइंट इंस्टॉल करते थे या SNMP कन्फिगर करते थे, और उसके अंदर हम जो है वो एक कम्युनिटी जो है या पासवर्ड जो होता था उसको हम इंटर करते थे। उस पासवर्ड के थ्रू वो नेगियोस और वो जो हमारा जो विंडोज़ मशीन है वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। अब VMware के अंदर हम कुछ भी इस तरह का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल नहीं किया, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम, उस VMware के यूज़र नेम और क्रेडेंशियल्स हमें यहाँ पे इंटर करने पड़ेंगे। तो मैं ज़रा क्रेडेंशियल्स इंटर कर लूँ। अब वो आपसे पूछ रहा है मॉनिटर द VMware होस्ट इटसेल्फ, आपने मॉनिटर करना है या VMware होस्ट के ऊपर VMs चल रही हैं उनको मॉनिटर करना है। तो पहले हम क्या कहते हैं जी, VMware होस्ट को मॉनिटर करो। यहाँ पे हम अपने जो भी हमारा इजी लगता है उसको नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं जी UITA ESXi सर्वर है हमारा, UITA ESXi। ठीक है जी, अब मॉनिटर आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ CPU यूसेज मॉनिटर करो, मेमोरी मॉनिटर करो, नेटवर्किंग मॉनिटर करो, इनपुट आउटपुट कितनी हो रही है, डाटा स्टोर जो यूसेज है उसको मॉनिटर करो, VM स्टेटस बताओ, उसके ऊपर कितनी VMs चल रही हैं, कितनी ऑफ हैं इस वक्त, वो हमें इसका स्टेटस बताओ, सर्विसेज उसके ऊपर जो है उसका स्टेटस बताओ, एंड नेक्स्ट। ठीक है, एज़ यूजुअल मैं आपको बता चुका हूँ, आप जो भी सेटिंग करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग कर लें, काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। सेंड अ नोटिफिकेशन, इमीडिएट सेंड करना चाह रहे हैं, अगर कोई क्रिटिकल अलार्म जनरेट होता है, वार्निंग होती है,
तो उस केस में आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर प्रॉब्लम परसिस्ट रहता है तो आफ्टर एवरी 60 मिनट्स आपको ईमेल जनरेट हो, या आफ्टर एवरी 1 मिनट आप ईमेल जनरेट करवाना चाह रहे हैं, जो भी आप सेटिंग्स करना चाहें अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। सेंड अलर्ट किसको हो, माई सेल्फ मीन्स जो कि नगियोस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसको सेंड हो, या अदर इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स, वो कॉन्टैक्ट्स आपने लिस्ट अगर ऐड की हुई है, मैंने आपको बताया था किस तरह से लिस्ट ऐड करनी है, उनको भी आप ईमेल रिसीव करवाना चाह रहे हैं उनको करवा लें। ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स के अंदर अगर आपके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं, या छोटे आप कह लें कि डिफरेंट यूज़र्स बने हुए हैं, रीड ओनली यूज़र्स अगर बने हुए हैं, उनको आप करवाना चाह रहे हैं उनको करवा सकते हैं। तो फिनिश कर लेते हैं या नेक्स्ट कर लें, फिनिश कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा जो है वो अब क्या कर रहा है, बेसिकली ये नेगियोस सर्वर उस VMware के पास गया और उसके पास जाके उसके क्रेडेंशियल से लॉगिन करके अब उससे इंफॉर्मेशन फेच करके ला रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे हमने क्रेडेंशियल्स वो गलत इंटर किए होते तो इसने एरर दे देना था हमें। व्यूज़ में चलते हैं, नेविगेशन व्यूज़, ऊप्स ये क्या हुआ, सीक्वल एरर। अच्छा आई थिंक ये फिर वो प्रॉब्लम आ गया, मेरी DB जो है वो क्रैश कर गई है। मैं जब भी एक्चुअली VMware बंद करता हूँ मशीन जो है वो मुझे चाहिए कि उसे प्रॉपर शट डाउन किया करूँ। मैं VMware को जल्दी में जो ऐसे प्रॉपर शट डाउन नहीं करता, बस जल्दी में बंद कर देता हूँ, पावर ऑफ कर देता हूँ। अब मेरी DB फिर क्रैश कर गई। आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद बताया था कि अगर DB हमारी क्रैश कर जाए तो उसको कैसे रिकवर करते हैं। खैर दोबारा रिकवर कर लेते हैं, नो इशू। क्या करेंगे, सिंपल USR/लोकल में जाएंगे और ठीक है जी, नेगियोस एक्साइल की डायरेक्टरी में जाएंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में जाएंगे और रिपेयर अंडरस्कोर डेटाबेसेस, ठीक है जी, इसको एंटर करें कमांड को। जब भी आपकी डेटाबेस अगर क्रैश कर जाती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल उसको रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। और ये भी इसको रिपेयर कर रहा है। उसके बाद नेगियोस की सर्विस जो है उसको रीस्टार्ट करता है और अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो ये देखें जी हमारी डेटाबेस जो है वो रिपेयर हो गई है, सिंपल। और यहाँ पे अब हम क्या देखना चाह रहे थे, होस्ट डिटेल पे आते हैं। होस्ट डिटेल में आके देखते हैं तो ये हमें कह रहा है कि हमारे जो होस्ट हैं वो कितने होस्ट अप हैं। कम ऑन, एक्चुअली ये स्लो है, मैं आपको बता चुका हूँ ये क्यों स्लो आ रहा है इस वक्त। अच्छा 3 होस्ट अप हैं, एक है जी 5.10 जो कि हमारा अच्छा ये एक्चुअली मैं पहले टेस्टिंग एक कर रहा था 18 मिनट्स, ठीक है, ये इसने उसको ले लिया, ठीक है, इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो अभी कौन सा ऐड किया UITA, चलें इसको पहले मैं डिलीट ही कर लूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये 5.10 ये क्यों आ रहे हैं दो। सिंपल क्या करते हैं, कोर कन्फिग मैनेजर में जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं और 5.10 इसको हम क्या कर लेते हैं, रिमूव। दोबारा होस्ट में जाते हैं और यहाँ से भी जाके 5.10 को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई कन्फिग्रेशन करते हैं एंड दैट्स इट एंड हियर वी गो। व्यूज़ पे जाते हैं जी, दोबारा होस्ट डिटेल पे जाते हैं और एक लोकल होस्ट इटसेल्फ और दूसरा कौन सा UITA ESXi 5.10 जो कि अभी हमने कन्फिगर किया थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसका स्टेटस अप आ रहा है, 5.10 इसका IP है, राउंड ट्रिप एवरेज कितना आ रहा है 7.106, लॉस 0% है। इसके ऊपर सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, इसके ऊपर वही सर्विसेज चल रही होंगी जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कन्फिगर की थी। कम ऑन हरी अप। अच्छा दोबारा क्लिक कर लेते हैं जी सर्विस डिटेल्स और ये आ गई हमारे पास। अभी क्या कहते हैं जी, CPU यूसेज इसके ऊपर कितना है, ओके है, और वो कितना है 853 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि ओनली 3.56% वो CPU जो है वो यूज़ हो रहा है। और डाटा स्टोर यूसेज जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास इस वक्त, और ये आ रहा है हमारे पास 198.037.0 ऑलमोस्ट, यानी कि आई थिंक 200 GB की मेरे पास हार्ड डिस्क है, हाँ शायद, ठीक है जी। और टोटल वो बता रहा है इस वक्त कितना यूज़ हो रहा है 71.30%। इसी तरह इनपुट आउटपुट देख सकते हैं आप, हमारे पास ओके है और दिस लेटेंसी 0 है, फलां 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 फलां। मेमोरी फॉर होस्टेज वे मेमोरी आपको बता रहा है ओके है, और कितनी है मेमोरी यूसेज अभी कितनी हो रही है 7 GB हो रही है, यानी कि 21% ऑलमोस्ट 21% यूज़ हो रही है। और नेटवर्किंग आप देख सकते हैं मेरे पास कितने हैं, एक ही NIC बना हुआ है सर्वर के ऊपर और उसमें कितनी
यूसेज हो रही है 1 KB/s, कोई ख़ास यूसेज नहीं हो रही इस वक्त। सर्विसेज आप देख सकते हैं इस VMware होस्ट के ऊपर, SSH डाउन है, DCUI अप है, TSM डाउन है। ये सर्विसेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट ओपन की नहीं है, रन नहीं की, ठीक है, इस वजह से डाउन आ रही हैं। इस तरह VM स्टेटस आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो कहता है मेरे पास 6 VMs हैं और कितनी अप हैं, उसमें से 2 VMs जो हैं वो अप हैं। ओवरऑल स्टेटस ग्रीन है, कनेक्शन स्टेट कनेक्टेड हैं, मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो रही, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा वेरीफाई करवा देता हूँ। 2 मशीन्स मेरे पास अप हैं और टोटल 6 हैं, और मेमोरी कितनी है, 7 GB कंज्यूम हो रही है। तो अगर आप ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे लॉगिन करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 5.10 मेरे पास ESXi सर्वर है, और ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 मशीन्स जो हैं ये क्या हैं, टोटल 6 मशीन्स हैं और 2 मशीन्स जो हैं इस वक्त रनिंग फॉर्म में है, ठीक हो गया। एंड अगर यहाँ से हम समरी देखना चाहें, प्रोसेसर वगैरह इसका देखना चाहें, ये देखें वहाँ पे हमने चेक किया था कितना था, 884 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा था। ये अभी देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा, ये देखें अभी कितना है, 523 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हर मिनट के बाद जो है इसको चेक कर रहा है। मेमोरी इसने 7 GB बताई थी और हमारे पास ये देखें ऑलमोस्ट 7059, ठीक है, और ये देखें 7059, ठीक है जी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेच करके ला रहा है। तो सिंपल इतना ही है, कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और अभी हम एक और चीज़ टेस्टिंग कर लेते हैं कि अगर मैं VMware होस्ट को सिंपल चेक करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये एक VMware है, ठीक है, इसका नेम है, ये नेम है जो भी आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर जो है लास्ट टाइम हमने इस मशीन के अंदर NS क्लाइंट वगैरह इंस्टॉल किया था, वो ये मशीन नहीं थी, वो कोई और टेस्टिंग मशीन थी, उसके अंदर हमने NS क्लाइंट और SNMP वगैरह कन्फिगर किए थे। मैं अब क्या करता हूँ, मैंने इसके अंदर कोई SNMP कोई NS क्लाइंट वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैं विदाउट डैट इंस्टॉलेशन वगैरह मैं सिंपल कहता हूँ कि मुझे इस मशीन से रिलेटेड इसकी CPU और इसकी यूसेज वगैरह, इसकी मेमोरी, वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है जी। तो वो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं दोबारा क्या करता हूँ, नेविगेशन कन्फिगर, और मैं यहाँ पे जाता हूँ कन्फिग्रेशन विज़ार्ड, अनकैटेगराइज्ड और VMware होस्ट। अब मैं इस दफ़ा क्या कर रहा हूँ, 192.168.5. आई थिंक इसका IP 5.12 है, हाँ, और यूज़र नेम यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा, एंड अच्छा इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, मोनिटर गेस्ट VM ऑन द VMware होस्ट, द यूज़र नेम यूज टू ऑथेंटिकेट ऑन द VMware सर्वर। अच्छा आई थिंक मैंने सर्वर के क्रेडेंशियल्स देने हैं, तो ठीक है जी, मोनिटर गेस्ट VM ऑन द VMware होस्ट, नेक्स्ट करते हैं। और ये देखें 5.12 पे इसने लॉगिन कर लिया। मैं कहता हूँ जी मेरी मशीन का आई थिंक नाम था TECRG समथिंग, कुछ इसी तरह था, DC था, हाँ, डोमेन कंट्रोलर है मेरा ये, ठीक है। अब इस पर आप क्या मॉनिटर करना चाह रहे हैं, अच्छा ये मॉनिटर नहीं कर सकता, हम करना भी नहीं चाह रहे। मैं कहता हूँ जी मुझे सिंपल CPU यूसेज, मेमोरी, नेटवर्किंग और VM स्टेटस, ये चीज़ें मुझे आपने इन्फॉर्म करनी है। नेक्स्ट करें जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, मैं नेक्स्ट फिनिश कर रहा हूँ और मैं जस्ट जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट नेविगेशन, और ये सक्सेसफुली हो गया है। अब व्यूज़ में चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं होस्ट का स्टेटस क्या है, इस VM का स्टेटस क्या है, और इसके ऊपर जो सर्विसेज चल रही हैं ये देखें। अल्टेकाल DC जो कि मैंने इसे नाम दिया वो नेम इसने पिक कर लिया, और अभी ड्यूरेशन अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब स्टार्ट हो गया है, इसने चेक करना स्टार्ट कर दिया लेकिन वो टाइम अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा। ओके है जी, स्टेटस इसका अप है, और 5.12 ये इसको आप IP देख सकते हैं, RTA राउंड ट्रिप एवरेज ये आ रहा है, लॉस 0% है। अब इसकी सर्विस पे चलते हैं और जाके हमने जो ऑप्शंस चेक किए थे उनका ज़रा स्टेटस देखते हैं क्या स्टेटस आ रहा है। आई एम सॉरी यार अगर किसी को बुरा लग रहा है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ इसलिए टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, लेक्चर लंबा होता जा रहा है, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी जो है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ क्यों नहीं आई, सर्विस डिटेल, सर्विस स्टेटस, TE6i लोकल होस्ट। अच्छा लेट मी कंफर्म क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है ये।
अच्छा जी, वेलकम बैक। और मशीन में आई थिंक कुछ इशू आया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही है। शायद इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये एक्चुअली इस मशीन को मैं कहीं और भी अपना जो मेरा ऑफिशियल ये नेगियोस चल रहा है, ठीक है, मैं वहाँ पे एक्चुअली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। शायद उस वजह से ये इशू आ रहा है, या आई थिंक कुछ और मसला आ रहा है। बहरहाल जो भी है, इसको मैं अभी लेक्चर एक्चुअली लंबा हो गया, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, कमिंग लेक्चर में जो है वो इस वी वेयर के बारे में हम देखेंगे क्या इशू आ रहा है। इसको गेस्ट मशीन को चेक करेंगे, गेस्ट मशीन को वो क्यों नहीं मॉनिटर कर रहा। तो एक दफ़ा मुझे दोबारा चेक करने दें। अच्छा, नहीं हुआ, ठीक है, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है। तो खैर, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे। अभी तक के लिए आप इतने देख लें। आज हमने जो है वो वी एम वेयर को मॉनिटर करना देखा। वी एम वेयर को हम वी एम वेयर ई एस एक्स आई को कैसे मॉनिटर करते हैं, और उसके अंदर जो वी एम्स चल रही हैं अगर उनको मॉनिटर करना है तो उनको भी बिल्कुल मॉनिटर हम कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में जो है वो टाइप करें, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यूआईटी के फॉरम पे चले जाएं, वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन टाइप करें। इंशाल्लाह आपके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। और एंजॉय करें, खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।